द्वितीय पीयूसी प्रिय छात्र छात्राओं को मेरे ओर से सप्रणाम। मैं आज मध्यकालीन कविता रईदास बानी कविता पढ़ाने जा रहा हूँ। रईदास भक्ति काल के निर्गुण धारा के संत रईदास निर्गुण धारा के संत में आते हैं। उनकी भक्ति सरल और सहज थी, तो उनके वाणी में तो भक्ति भावना का समाज का व्यापक हित मानना प्रेम आदि को भी स्थान मिला है। इनका कहना है कि जन्म और व्यवसाय में से कोई सहना नहीं बनता है, बल्कि तो आपने अपने विचारों में श्रेष्ठता और गुण के आधार पर श्रेष्ठ बनता है। संत रईदास कवि इन पंक्तियों में जो राम का रट लगाते हुए प्रस्तुत इन पंक्तियों के द्वारा अपने विचारों को व्यक्त किया जा रहा है। संत रईदास जी भक्ति काल के संतों में से श्रेष्ठ माने जाते हैं और संत रईदास भक्ति को निर्गुण धारा के भक्ति कवि थे। प्रस्तुत पदों में राम के प्रति तो संत रईदास का दास्य भाव से प्रकट हुआ है, तो उनकी भक्ति और संपूर्ण भावना से तो वो तो प्रोत है, जिसपे उन्होंने चंदन, पानी, दीपक, मोती, धागा, चांद, चकोर तथा स्वामी दास जैसे प्रतीकों में माध्यम से अपनी निश्चल भावना का व्यक्त किया है। साथ ही परिश्रम का महत्व और समता और समाज को भी परिभाषित किया है। प्रस्तुत इन पंक्तियों में कवि जो अपने विचारों को जिस तरह व्यक्त किया जा रहा है, तो भक्ति में ही तो श्रेष्ठ माने जाते हैं। भक्ति के साथ साथ अपने पदों में कुछ अपने विचारों को यहाँ पर व्यक्त करना जा रहे हैं। वहीं पहला जो इन पंक्ति को पढ़कर बाद में इसका पंक्ति का सरल सारांश बताने की कोशिश करता हूँ। तो पंक्ति जिस तरह कवि ने जो इन पंक्तियों में अपने विचारों से लिखते हुए पूर्व राम को ही श्रेष्ठ माने जाते हैं, साथ साथ उनके विचार भक्ति को छोड़कर कुछ तो बदल नहीं सकते हैं। अब कैसे छूटे राम रट लगी, तो प्रभु जी तुम चंदन हम पानी है, जाके अंग अंग में बास समानी, प्रभु जी तुम धन तो वन तो हम मोरा है। तो जैसे चितवत चंद चकोर है, प्रभु जी तुम दीपक है, हम बाती है, जाकी ज्योति बरे दिन राती है, प्रभु जी तुम मोती है, हम धागा। जैसे सोने मिलत सुहाग है, प्रभु जी तुम स्वामी हम दास है, ऐसी भक्ति करे रईदास। दूसरी पंक्ति में जो जिस तरह जो अपने पंक्तियों में लिखा गया है, रईदास श्रम करी तो खाइए, जो लो पार बसाए, नेक कमाई तो जट करिए, कबहु न तो निष्फल निहफल जाए, ऐसे चाहो राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोटा तो बड़ो सब सम वैसे रईदास प्रसन्न। प्रस्तुत इन पंक्तियों में कवि जिस तरह जो पंक्तियों को आधार दिया जा रहा है कि राम को ही श्रेष्ठ गुरु मानते ही भक्ति को ही अपना मन तो उसमें जो छिपा लिया है। तो मैं जो कहना चाहता हूँ कि पहली पंक्तियों में मैं कुछ पंक्तियों को सरल सारांश के रूप में पंक्तियों के सरल अर्थों के साथ मैं बताना कोशिश करना चाह रहा हूँ। साथ साथ यहाँ कुछ पदों को लिखा है। प्रभु जो इसका मतलब होता है भगवान है, तो धन मीन्स भी बादल मीन्स घोड़ा, भगवान मीन्स हम जो कहते हैं ईश्वर या प्रभु जो हम अर्थ जानते हैं। साथ साथ जो चकोर इसका मतलब जो होता है पक्षी, पक्षी को मतलब हम चिड़ी या चिड़िया को कहते हैं। बाती का मतलब जो होता है बत्ती, घर में दिया जलाया जाता है तो उसे बत्ती के रूप में हम उसे उपयोग कर सकते हैं। श्रम का मतलब तो जानते हैं मेहनत करना, कोशिश करना, जो इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। इसी तरह तो हम और एक सबल का मतलब सभी का मतलब सब मिलजुल कर हम जो एक राज्य हो या कोई हो या मिलजुल समाज हो, कोई तो एकता होकर हम जो रहते हैं उसे हम सभी में समान के रूप में जाना जाता है। राज में राज्य, एक राज्य में जो कोई भी जो व्यक्ति जो होता है वो बड़ा होता है, उसका राज की जिम्मेदारी अपनी पा लेता है। इसी तरह कुछ विचारों से बादल मोड़ या भक्ति कोई उनको जोड़ते ही प्रभु श्री रईदास जी ने संत रईदास ने अपने विचारों को यहाँ पर व्यक्त किया जा रहा है। पहली पंक्ति का जो सारांश इस रूप में जो कहा है कि संत रईदास जी कहते हैं कि
मुझे तो राम नाम की रट लग गई है, तो मैं हर समय पर पल भर तो क्षण राम नाम का जप करता रहता हूँ। तो कवि इन पंक्तियों में जो कह सकता है कि राम को छोड़कर यहाँ कहीं बदल नहीं सकता है। राम का मतलब जो होता है भगवान के रूप में उसे अपने मन में लिया जाता है। तो राम तो कहीं जो हम तो कोई पानी पर तैरते हैं तो हम रट लगाकर जो आगे किस तरह बढ़ते हैं, इसके मन के द्वारा राम को बिना छोड़े अपन जीवन तो बिता नहीं सकता रैदास। और कह सकते हैं कि अब यहाँ रट कभी छूट नहीं सकती है, हे प्रभु आपके प्रति मेरा समर्पण भाव से चंदन को साथ पानी जैसा है। हम चंदन को जो पत्थर पर रगड़कर उसे चंदन लगा दे तो उससे बास आती है, सुगंध आती है। इसी तरह कवि जो कहता है उसको चंदन के रूप में समान के जो राम को ही चंदन को पानी में जो लगाने तो उसे किस तरह जो बास आती है, उसी तरह भगवान को भी आपने प्राप्त करने के लिए उसे चंदन का शब्द प्रयोग किया जा रहा है। साथ और है चंदन के साथ तो रहने पर भी पानी में सभी चंदन की सुगंध आ जाती है। तो बिना पानी हम चंदन के साथ जो न मिल गया तो उसको पानी लगने से उसका बात से उभार आती है। इसी तरह कवि रविदास जी ने चंदन को पानी में डुबाकर उसे रन से उस बास का विचारों को व्यक्त किया गया। हे प्रभु अब तो चंदन है तो हम पानी है, तो आपकी सुगंध भक्ति के माध्यम से ही मेरे सारे अंग तो व्याप्त हो गई है। कवि रविदास जो कहते हैं कि इन पंक्तियों में जैसे तो कवि भगवान को ही सारे अपने ही भक्ति के द्वारा माध्यम से अपने सारे अंग के प्यासा बन जाता है, तो साथ साथ कवि प्रस्तुत इन पंक्तियों में कवि ने जो अपने व्यक्त कर सकता है कि भगवान श्री राम के रट लगाने वक्त पर भी राम को ही चंदन पानी मोती मानते ही कुछ विचारों को चंदन के साथ उसे जुड़ा हुआ संबंध पानी का संबंध रखता है। तो और कह सकते हैं संत रविदास कहते हैं कि ईश्वर आप मेरे लिए तो बादल हैं जैसे, और मैं आपने आपके तो जंगल का मोर तो मानता हूँ जैसे। बादल को देखकर या मोर तो मग्न होकर नाचने लगता है। जिस तरह संत रविदास कहते हैं कि ईश्वर आपने ही लेकर बादल को जैसे, बादल को समानार्थ करते जाता है। भगवान और बादल का जो अंतर जैसे मानते हैं कवि उसे बादल को ईश्वर के रूप में पाते ही तो कह सकता है। उसे देखकर जंगल में रहने वाले मोर जो होते हैं तो वो बादल जो काला होने के बाद अपने दोनों पंख रोकर नृत्य में भाग ले सकते हैं। जिस तरह तो मोर भी अपने बादल को देखकर मग्न हो जाते हैं। इतना ही भक्ति को ही अपने मन को जुड़ा ले सकते हैं। इसी तरह तो एक बादल और मोर का उदाहरण दे सकता है। और कहता है कि कवि इस तरह आपको भी निहार कर तो मदमस्त हो रहा, तो हे भगवान जैसे चातक पक्षी है चंद्रमा को देखता रहता है, उसी तरह मैं भी आपकी भक्ति में डूबा है। कवि रविदास जो कहते हैं कि एक चकोर पक्षी निरीक्षा करते रहते हैं, तो जिस तरह तो अपने मिलन के साथ अपने जिस तरह जो इंतजार करते रहते हैं, इसी तरह कवि रविदास कहते हैं कि आपके लिए तो मैं आपके मिलने के लिए भक्ति के द्वारा अपने वो जो अपने मन लगाते ही इस तरह से चंद्रमा जैसे पक्षी के तो चंद्रमा को देखते ही किस तरह जो खुश बन जाते हैं। इसी तरह रविदास कवि कहते हैं कि तो उसे उदाहरण उसके साथ उसे तुलनात्मक किया जा रहा है। तो इस पंक्ति के द्वारा संत रविदास कहते हैं कि हे प्रभु मेरे भक्ति दीपक से जलने वाली बाती की तरह है, तो जिस प्रकार दीप की बाती तो पानी में आप तो जलकर दीपक के साथ बने रहने तो सुख का अनुभव करते हैं। संत रविदास कहते हैं कि प्रभु जैसे हुई भक्ति को ही दीपक को जलाने से दीप अपने आप को जलाकर दूसरों को जो तो उजाला दिया जाता है, जिस तरह कभी अपने आप जलकर दूसरों को उद्धार किया जाता है। इसी तरह उदाहरण में हम दे सकते हैं से बत्ती रूई की बत्ती को हम ये कह सकते हैं उसे जलाकर अपनी भक्ति तो प्रकट किए जाते हैं। और कह सकता है कि जिस प्रकार दीप बाती पानी और जलाकर दीप में साथ साथ बने रहने सुख का अनुभव करते हैं। मनुष्य जैसे भी सुख पाया जाता है तो अपने सुख के नाते दूसरों के लिए सहारा हम दे न सकते, फिर भी सुख अपने आप मन से बाहर निकलना चाहता है। इसी तरह रविदास जो कहते हैं उसे अपनी बाती को उदाहरण के साथ लेकर उसे आगे बढ़ा सकता है। उसी प्रकार अपना सर्वस्व त्याग कर आपकी भक्ति का अभिलाषी है। प्रस्तुत इन पंक्तियों में रविदास जो कहते हैं कि अपने अभिलाषा अपने मन में जो बहुत सारा आशा आकांक्षा रहता है, तो एक मनुष्य अपने आप में जो
आशा पूरा करने के लिए तो अपने श्रमिक बन जाता है। जिस तरह कवि रविदास भगवान को छोड़ श्री राम के लिए भी जो कुछ भी करने के लिए भी आप त्यागी बन जाता है। इसी तरह अपने मन पर जो आए शब्दों का तो मन पर इसे पक्षी और प्रकृति के द्वारा जो रहने वाले वन आदि पक्षी मन इसके लिए तुलनात्मक करते ही कवि रविदास की अपनी आशा पूर्ण कर लेता है। संत रविदास जो कहते हैं कि हे प्रभु आप मेरे लिए तो सुंदर और चमकदार मोती की भांति और अपने आप में ही धागा मानता है। तो कवि संत रविदास कहते हैं कि प्रभु आप मेरे लिए तो सुंदर चमकदार है, जैसे मोती होते हैं उसे बिना धागा के तो पिरोकर हम गले में नहीं पहन सकते हैं। तो हम कोई हार पहन लेते हैं तो धागे में जो फूलों के हार बनाकर जो गले में पहनते हैं, इसी तरह वो अपने आप तो बन सकती है। तो रविदास जो कहता है कि अपने भक्ति के द्वारा उसे मोती बनाकर धागा भी जरूरी होती है, इसी तरह हम भक्ति को ही उसे धागा के और मोती के समान में अपने प्राप्त कर लेता है। मोती पिरोने चाहते हैं तो कहते हैं कि तो जिस तरह मोतियों की माला का धागा मोतियों के जुड़ा ही संबंध रहता है, हम बिना कोई एक संबंध जो हम रिलेशन कहते हैं, रिश्तेदार कहते हैं, जिस तरह हम रिश्तेदार का मन जो रिश्तेदार के ऊपर जुड़ा रहता है, जिस तरह धागा और मोती का दोनों का एक जुड़ा हुआ संबंध रहता है, तो कवि रविदास ने इनका दोनों का संबंध बढ़ाते हुए अपने मन विचारों को व्यक्त किए गए। साथ साथ अपने भक्ति द्वारा भगवान को भी जुड़ा सहते ही तो ईश्वर अपने संयोग में तो सोने तो और सुहागों में मेले तो संज्ञा देते हैं। तो कवि कहा है सुयोग इसका मतलब होता है ऐसे जो मौका होता है, हम जो इस मौका को हम उपयोग करना ही जरूरी होता है, तो बारी बार मिलने का इसका संबंध नहीं है। फिर ऐसा मौका मिलता है तो हम उससे इसका उपयोग कर लेना है। तो जिस तरह रविदास जी ने भक्ति के अंतर्गत इस प्रभु को ही श्री राम के लिए भी कुछ उदाहरण के साथ यहाँ पर दिया जा रहा है। और संत रविदास कहते हैं कि हे प्रभु आप हमारे मालिक हैं, स्वामी हैं और आप में आपको भी समर्पित सेवक हूँ। हे प्रभु मेरी भक्ति इसी तरह की है। तो संत रविदास कहने का जो यहाँ अपने मन भरे विचारों से यहाँ पर उल्लास से जो कह सकता है कि हे प्रभु आप तो भी हमारे मालिक हैं। जो घर का जो मालिक बनता है या मालिक बनता है तो उसके नीचे रहने वाले उनके कुछ न कुछ जो शब्दों का हम प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर माली जो तो घर का पूरा जिम्मेदारी होती है, तो उसका घर का जो सहाराना घर का जो संबंध के बारे में जुड़ा रहता है, तो पूरा उसके निगाह उसके जिस तरह हमारे ऊपर तो रहता है, हम धरती पर रहे तो भगवान आपकी इशारा करते रहते हैं, तो प्रभु आप ही भगवान के रूप में तो हमको एक मालिक बनकर कभी आपको समर्पित कर लेना चाहता है रविदास। हे प्रभु भक्ति इसी तरह की कहते समर्पित का इसका मतलब होता है संत रविदास अपने आप को भी अपने मन के द्वारा समर्पित कर लेने की कोशिश किया जा रहा है। साथ साथ संत रविदास कहते हैं कि प्रभु आप हमारे मालिक हैं तो स्वामी, तो जिस तरह स्वामी के शब्दों का प्रयोग करना इसका मतलब अपने मन पर पूरा तो उसी भगवान भक्ति के में डूब जाता है। तो प्रभु यही भक्ति ही इसी तरह का व्यक्त करते हैं। और दूसरे पंक्तियों में कवि मैं इस पंक्तियों का दूसरा पद का जो संक्षिप्त सारांश के रूप में बताने की कोशिश करता हूँ। संत रविदास अपने इस पद में तो श्रम का महत्व और उसके फल को बताते हुए कहते हैं कि तो बिना तो मेहनत करें फल तो सफल नहीं हो सकता है, तो हम मेहनत करना ही हमारे हर एक की जिम्मेदारी होती है। बिना श्रम करें तो अपने आप तो नहीं आ सकता है, हम निरंतर या हम श्रमिक ही बनना श्रम करना चाहिए। तो उदाहरण के लिए यहाँ पर कवि इन पंक्तियों में रविदास के द्वारा श्री भगवान के लिए प्राप्त करने के लिए तो आप श्रमिक बन जाता है। संत रविदास अपने इस पद में श्रम का महत्व को बहुत तो ज्यादा सा ऊपर ठोस दिया जा रहा है। इसके फल का तो बताते हुए कहते हैं तो व्यक्ति मेहनत का मजदूरी कर अपना जीवन निर्वाह करता है, बिना मेहनत करे तो फल नहीं सकता है, कर्म का भोग हम तो पाना पड़ता है। तो कवि प्रस्तुत इन पंक्तियों में मेहनत के बारे में तो बहुत सारे विचारों से व्यक्त कर रहा है। तो मेहनत तो इसका मजदूरी, बिना मजदूरी के साथ हम कुछ भी नहीं पेट भर सकता है, तो मजदूरी करें तो कुछ ना कुछ हम पेट भर के हम खा लेते हैं। इसी तरह भक्ति को ही अपने मन पर स्वाव कर लेता है, तो यही वहाँ करते हैं। और तो सच्चाई का साथ तो परिश्रम करता है, झूठ बोलने से कुछ फल नहीं होता है, झूठ का दिन एक दिन तो उसका फसल न हो सकता है। कभी सत्य हम सब झूठ कहते हैं, एक सत्य का सामान्य हो जाता है। उदाहरण के लिए तो रविदास जो कहते हैं तो सच्चाई परिश्रम करता है तो प्रामाणिकता होती है।
ईमानदारी से परिश्रम कर कमाई करता है, उसी को मेहनत कभी व्यर्थ नहीं हो जाते। हम देखिए रहीदास के अनुसार इन पंक्तियों में हम जान सकते हैं कि तो रहीदास जो भी होता है तो अपने श्रमिक विचार या महत्व हम हर रोज हम मेहनत के साथ हम आगे बढ़ना पड़ता है, बिना मेहनत का फल तो नहीं है। तो उदाहरण के लिए हम देख रहे हैं तो कवि रहीदास ने यहाँ पर इस तरह अपने विचारों को भगवान के वर्ग द्वारा कुछ शब्दों का प्रयोग करते ही तो मेहनत के बारे में बताना चाह रहे हैं। संत रहीदास तीसरी पंक्तियों में जो कहा है, संत रहीदास तो अपने इस पद में तो समानता या भाव को बताते हुए कहते हैं कि सब ऐसा राज्य चाहिए जहां सबको अनाज मिले, जिसमें छोटे बड़े सभी लोग बराबर की तो हैसियता से रहे और सुखी तथा प्रसन्नता हो। एक राज्य में जो एक राजा बन जाता है तो राजा को उसकी जिम्मेदारी होती है, कोई भी छोटे बड़े इसके भेदभाव नहीं करना चाहिए। हम सभी को एकता पर जो देखना पड़ता है, उसी तरह एकता जो होती है हम सबको भी समान के रूप में जाना चाहता है। तो यहाँ पर कहा है कोई भूखे प्यासे मर जाते हैं, कुछ तो बड़े और छोटे हो जाते हैं, कोई धर्म और जाति धर्म के लिए भी कोई छोटे बड़े कहते हैं। इनके लिए तो इन पंक्तियों में कभी नहीं कह सकता है कि संत राय आपने पद में जो कहा है तो यहाँ किसी मुझे ऐसा राज्य चाहिए जहाँ सबको अन्न मिले, तो कोई तो भूखे न रह जाए, कोई वो समानता में रहे। तो भूखे रहने से तो उसका फैसला नहीं हो सकता है। तो भूखा व्यक्ति कभी तो आगे वो भूख से भी कुछ भी मर भी जाता है, तो ऐसे लोगों को कभी नहीं देख पाता है। तो कह सकता है कि तो भूखा न रहे, सभी को अन्न मिले, तो कोई भी भूखे प्यासे से न रहना चाहिए, सभी समानता से होना चाहिए, खुश होना चाहिए। तो कवि रहीदास ने इन पंक्तियों में जो कहा देखता है, ऐसा राज्य चाहिए कि राज का मतलब होता है पूरा उनकी एक कोई राज का तो जिम्मेदारी उसके ऊपर तो होती है। तो कवि इन राज्य के उदाहरण देते हुए सबको कहा जाता है सबका अनाज मिले। अनाज का मतलब जो होता है तो यहाँ पर कुछ हम कहते हैं तो अनाज या खाना हो या कोई तैयार करने की चीज भी होती है, तो उसे तो सबको जो हर घर में उसका चीज तो हम पका सकते हैं, तो सबको मिलना चाहिए। कोई किसी को मिला या किसी को न मिला, इस शब्दों का भी कवि कर सकता है। तो इसमें कोई भी सबको अन्न मिलना ही जरूरी है। और ये कहा छोटे बड़े तो सभी लोग बराबर का है, तो इसका मतलब छोटा बड़ा इसका मतलब होता है छोटा कोई भी नहीं, बड़ा नहीं है। इंसान जो होता है तो सभी की एकता पर तो होना चाहिए, एक हम सबको जानना चाहिए, किसी को या इसकी आयु के ऊपर न देखना चाहिए। मनुष्य जो इंसान होता है तो कभी प्रस्तुत इन पदों में कह सकते हैं किसी को तो छोटा बड़ा मत हम समझना चाहिए, सभी को एक रूप में हम देखना हमारा सभी का धर्म माने जाता है। ऐसे हैसियता का तो रहे तो सुखी तथा प्रसन्न है। तो इस राज्य जो चलाने वाला जो व्यक्ति जो ही होता है उसकी जिम्मेदारी होती है उस राज्य में सुख का प्राप्त सभी को मिल जाए। तो कवि प्रस्तुत इन पंक्तियों में जैसे का एक राज्य हो या कोई एक घर का हो या कोई एक बाहर का हो, तो सभी को एकता का रूप में जाना ही प्रस्तुत इन पंक्तियों में कवि रहीदास ने अंतिम पंक्ति में तो अपने विचारों को प्रकट किए गए हैं। जो मैं कह सकता हूँ कि भक्ति काल में ही तो सभी राम के राम लगाना, इसका मतलब होता है राम मीन्स भगवान के रूप में उसने जाना चाहता है। प्रभु इसका चंदन जो होता है, अरे प्रभु ದೇವರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾವು ದೇವರನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಭಕ್ತಿ ಅರ್ಚನೆಯಿಂದ ದೇವರನ್ನ ನಾವು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತೇವೋ ಅರ್ಚನೆ ಮಾಡ್ತೇವೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಭಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಇದು ರೈದಾಸರ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಇವತ್ತು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ। ರೈದಾಸ್ ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೇ ನಿರ್ಭರವಲ್ಲ, ದೇವರು ಒಬ್ಬನೇ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪಂಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಬಹಳ ಶ್ರಮವನ್ನು ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು। ಆದ್ರೆ ಪ್ರಭು ಚಂದನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಗಂಧವನ್ನು ತಿಕ್ಕಿದಾಗ ಅದು ಒಣ ಕಟ್ಟಿಗೆ ನೀರಿನ ಒಣ ಕಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ತಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅದರ ವಾಸನೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ಸಹ ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿ ಸಮಾನ ಸಾಟಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀರನ್ನು ಇಟ್ಟು ಆ ಕಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಗಂಧದ ಕಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ತಿಕ್ಕಿದಾಗ ಅದರಿಂದ ಬರುವಂತಹ ವಾಸನೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದರ ಎಲ್ಲರ ಮೂಗಿಗೆ ಬಡಿಯುತ್ತದೆ। ಅವಾಗ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ಮೂಗಿನ ಆ ವಾಸನೆ ಯುಕ್ತಗೆ ಅವನು ಬಹಳ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸ ಖುಷಿ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪಡ್ತಾನೆ। ಜಾಕಿ ಅಂಗಂಗಮ್ಮೆ ಬಾಸ ಸಮಾನಿ, ಜಾಕಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲೇ ಇದ್ರೂ ಸಹ ಅದು ಆ ವಾಸನೆ ಅನ್ನೋದು ಮೂಗಿಗೆ ಬಡದಾಗ ನಮ್ಮನ್ನು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ, ಮನುಷ್ಯನ ಉಲ್ಲಾಸಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತದೆ। ಅದನ್ನ ರೈದಾಸ್ ಅವರು ಬಹಳ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮತ್ತ ಚಂದನ ಅಂತ ಇದನ್ನ ತಾನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಭು ತುಮ್ ಧನ್ಯ ಹಮ್ ತೋ ವನ ಹಮ್ ಮೋರ ಹೈ, ಪ್ರಭು ಮೀನ್ಸ್ ಭಗವಾನ್ ದೇವರ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀರಾಮನ್ನ
ಕವಿ ಧನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬಾದಲ್, ನಾವು ದೇವರ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ವಿಶ್ವಾಸ ಇಟ್ಟು ನಾವು ಅದನ್ನ ನಾವು ಗೌರವಿಸುತ್ತವೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ದೇವರು ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತ, ಅದು ಬಹಳ ದೇವರ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಎಂತ ನಾವು ಹೊರಟಿದ್ರು ಸಹ, ಎಂತ ನಾವು ಕಠೋರಿದ್ರು ಸಹ ಆ ದೇವರ ಹೆಸರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿದಾಗ ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆ ಕವಿ ಈ ಪಂಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮಹತ್ವವಾದಂತಹ ವಿಚಾರವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಭು ಅದೇ ವನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಂಗಲ್, ಜಂಗಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರಕೃತಿ ನೋಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಆ ಹಚ್ಚವಾದಂತಹ ಹಸಿರ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಓಡಾಡುವಾಗ ಅದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸೆಳೆಯುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಆ ವನದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕವಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೊರೆ ಹೋದಾಗ ನಮ್ಮನ್ನು ತುಂಬಾ ಅದು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕವಿ ಆ ದೇವರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಭಕ್ತಿಯನ್ನ ಆ ವನಕ್ಕೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಆ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಜಂಗಲ್ ಇರುವಂತಹ ಮೋರ್ ಅಂದ್ರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಿ. ಆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಿ ಅದು ಯಾವ ಬೇಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ನೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಮೋಡಗಳು ಕಪ್ಪು ಆದಾಗ ಅದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಸಾಕು, ಆ ಮೋಡ ಕಪ್ಪದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪಕ್ಕಳಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಬಹಳ ನೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಎಂತರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಅದು ತನ್ನ ಮಿಲನಕ್ಕಾಗಿ ತಾನು ನೃತ್ಯ ಮಾಡುವಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಪಡುತ್ತಂದ್ರೆ ಆ ಮೋಡ ಕರಗವರೆಗೂ ತನ್ನ ನೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕವಿ ಪಂಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮಹತ್ವವಾದಂತಹ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎದುರಿಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ जैसे चितवन चंद चकोर, चितवन इसका मतलब होता है जो भी मन का जो चित्त मीन्स इसका मन होता है, कैसे जो मन हमारा चंचलता होता है. मन ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮನಸ್ಸನ್ನ ಬಹಳ ಚಂಚಲತೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಒಂದು ಏಕ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಹಳ ಪ್ರಯಾಸ ಪಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಮನಸ್ಸು ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮನ್ನ ಒಂದೇ ಕೇಂದ್ರಿತ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಪಕ್ಷಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ತನ್ನಂತಾನು ಆ ಪಕ್ಷಿ ಅದು ಮಿಲನಕ್ಕಾಗಿ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಸೆ ಪಡುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಭು ಆ ಚಕೋರ ಪಕ್ಷಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಚಿತ್ತವನ ಚಂದ ಚಕೋರ ಪಕ್ಷಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದೇವರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ನಂಬಿಕೆ ಇಡ್ತೀವೋ ಅಷ್ಟೇ ತರ ಅದೇ ಪ್ರಭುಜಿ ತುಂಬ ದೀಪಕ ಹಮ ಬಾತಿಯೇ ತೋ ಜಾಕಿ ಜ್ಯೋತಿ ಬರೇ ದಿನ ರಾತಿ ಅಂದ್ರೆ ಕತ್ತಲನ್ನು ಓಡಿಸುವಾಗ ಆ ದೀಪದಲ್ಲಿ ಬಿನ ನಾವು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ದೀಪ ಉರಿಸಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಒಣಗಾಗಿ ಅದು ಅದಾಗಿ ನಾವು ಬರೀ ಒಣ ಬತ್ತಿಯನ್ನು ಹತ್ತಿದಾಗ ಅದು ಉರಿದು ಬೂದಿ ಆಗೋಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಅದು ಎಣ್ಣೆ ಇರೋವರೆಗೂ ತನ್ನ ಅಂಶವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಂಡು ಅದು ಬೆಳಕನ್ನು ನೀಡುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ತಾನು ಸುಟ್ಕೊಂಡು ಪರವನ್ನು ಬೆಳಕು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇದ್ದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವತ್ತೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೈ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಉದಾಹರಣೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಭು ತುಂಬಾ ಮೋತಿ ಹಮ್ಮ ಧಾಗ इसका मतलब होता है ದೇವರನ್ನ ಪ್ರಭು ಮೋತಿ ಸಮಾನ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾದಂತ ಅದಕ್ಕೆ ದಾರ ಅದು ಇಬ್ಬರ जुड़ा हुआ संबंध रहता है, तो हम दोनों को जोड़कर मोती धागे में पिरोकर उसे मोती बांधकर गले में जो पहन लेते हैं हमको शोभा दिखाई देती है. इसी तरह कभी प्रभु को तो मोती के रूप में माना है, उसे धागा मानकर उसे संबंध का जुड़ा हुआ संबंध होता है. और कह सकते हैं सोने का मिलत सुहागा, सोना इसका मतलब होता है हम किसी के तो सोने का जो भी इसका मतलब होता है मनुष्य बहुत आशावादी रहता है, तो हम किस तरह उसे आशा पूरा करने के लिए हम जो सोने को भी तो इच्छा रखे हम किस तरह जो उनके ढूंढ पाते हैं, तो कहीं मिलने का वस्तु चीज तो नहीं है. इसी तरह उसका दोनों का स्वाद जो हर रोज भी नहीं पा सकते हैं, अब कभी पढ़ना तो सोने का महत्व भी इन भगवान के रूप में भगवान प्रभु श्री राम के स्थिति जुड़ा संबंध ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕೂಡಿಸಿರುವಂತ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಭುಜಿ ತುಮ್ ಸ್ವಾಮಿ ಹಮ್ ದಾಸ್ ಹೈ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ದೇವರಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಟ್ಟಾಗ ಗುರು ಶಿಷ್ಯರ ಬಾಂಧವ್ಯ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಹತ್ವ ಇರುತ್ತೋ ಅದೇ ರೀತಿ ದೇವರನ್ನ ದಾಸ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾವು ದೇವರನ್ನ ಪ್ರಭು ಅಂತೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ ನಾವು ಅವರ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂತ ಸೇವಕರಾಗಿ ಕವಿ ಇದರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡವರು ಸಣ್ಣವರು ಅಂತ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಯಾರೇ ಇರಲಿ ಆ ಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ದಾಸ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕವಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಐಸಿ ಭಗತಿ ಕರೆ ರೈದಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕವಿ ಹೇಳುವ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ದೇವರಲ್ಲಿ ಮೊರೆ ಹೋದಾಗ ದೇವರಲ್ಲಿ ನಾವು ಏಕಾಗ್ರತೆಯಾಗಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೊರೆ ಹೋದಾಗ ದೇವರ ಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಚಂಚಲತೆಯನ್ನ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಮಾಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎದುರುಗಡೆ ಇರುವಂತ ಆ ದೇವರ ಮೂರ್ತಿ ನೋಡಿದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಮನಸ್ಸು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಈಡೇರಿಸುವಂತ ಆಸೆಯನ್ನ ನಾವು ದೇವರ ಮೊರೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕವಿ ಅವನು ಪ್ರಭು ಸ್ವಾಮಿ ಹಮ್ दास के रूप में कवि तो ये करे तो रैदास क्रमी करे तो खाइए जो लो पार बसाए नेक कमाई तो ಜಟ ಕರೆಯಕ ಅಂದ್ರೆ ರೈದಾಸ್ ನಾವು ಶ್ರಮ ಪಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ತನ್ನಂತಾಗಿ ಫಲ ನಮ್ಗೆ ಅದು ಬಂದು ಒದಗಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒದಗಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಮೆಹನತ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ನಮಗೆ ಫಲವನ್ನು ದೊರಕುತ್ತೆ ಹೊರತು ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ದುಡಿಮೆಗೆ ಆಸೆ ಪಡಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೇಕ ಕಮಾಯಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ವ್ಯರ್ಥ
ನಾವು ಇದನ್ನ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಅದನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಾರದು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ದುಡಿಮೆ ಹಣ್ಣನ್ನು ನಾವು ಆಸೆ ಪಡಬಾರದು ಅನ್ನೋದು ಈ ಪಂಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕವಿ ಬಹಳ ಮಹತ್ವವಾದಂತ ಈ ನಮಗೆ ವಿಚಾರವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಕಬಹುನತ್ವ ನಿಷ್ಫಲ, ಅದು ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಒಂದು ದುಡಿಮಿನ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಹಣದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಆಸೆ ಪಟ್ಟು ನಾವು ಅದನ್ನ ಬಿನಾ ಮೆಹನತ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಶ್ರಮ ಪಡದ ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ಆಸೆ ಪಟ್ರೆ ಅದು ಒಂದ್ ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಕ್ಷಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ರೈದಾಸ್ ಅವರನ್ನು ಬಹಳ ಮಹತ್ವವಾಗಿ ಪಂಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತಾವು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಂಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೊನೆಯ ಪದದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಹತ್ವವಾದ ವಿಚಾರ ಅಂದ್ರೆ ಐಷಾ ಚಾಹೆ ರಾಜ್യമೇ, ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ರಾಜ್ಯಗಳು ಇದೆ, ನಾವು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬದುಕ್ತಾ ಇದೀವಿ, ನಮ್ಮದೇ ಆದಂತ ಒಂದು ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬದುಕಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ರಾಜ್ಯದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅನ್ನೋ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಉದಾಹರಣೆ ನಾವು ಒಬ್ಬ ರಾಜ್ಯ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆ ರಾಜ್ಯನ ಆಳುವಂತ ಕೆಲವರು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಜ್ಜನ್ ಲೋಕ ಐತೆ, ನಾವು ದೊಡ್ಡವರು ಅದನ್ನ ಆಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರ, ಅವರ ಅಳಿದಾಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವಲ್ಲ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವನು ನೋಡುವಂತ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಮಾತ್ರ ಬಹಳ ಮಹತ್ವದಾದಂತ ವಿಚಾರ ಇದೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಅವನು ನೋಡುವ ಕೋನ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಸಮಾನತೆ ಅನ್ನೋದು ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡವರು ಸಣ್ಣವರು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಭೇದವ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ನಾವು ಜಾತಿ ಭೇದ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಕವಿ ರೈದಾಸರು ಈ ಪಂಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮಹತ್ವವಾದಂತ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಆ ಜಹಾಮಿಲ ಸಬನಕ್ಕೂ ಅನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಯಾರು ಉಪವಾಸದಿಂದ ಹೇಳಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ. ಅವರು ಯಾಕೆ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ನಡೆಸುವಂತ ಒಬ್ಬ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅವನು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಒಂದೇ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬರು ಉಪವಾಸ ನಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಒಬ್ಬರು ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಮೇಲೆ ಶ್ರೀಮಂತಿಗೆ ಹಠ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲೆ ಅವರು ಬೆಳೀತಾ ಇರ್ಬೇಕು, ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೋ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೇಕಂತ ಉದ್ದೇಶ ಅಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹಸಿವಿಂದ ನರಳಬಾರದು ಅನ್ನೋದೇ ಕವಿಯ ಒಂದು ಭಕ್ತಿ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕವಿ ಪಂಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರ. ಛೋಟಾ ಬಡ ಸಭಾ ಸಮಾಬಸೆ, ನಾವೊಂದು ವಾಸ ಮಾಡುವಂತ ಜಾಗ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ನಾವ್ ಎಲ್ಲೇ ಇದ್ರೂ ಸಹ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ದೊಡ್ಡವರು ಸಣ್ಣವರು ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಡೆಗಣಿಸಬಾರದು ಅನ್ನೋದೇ ಕವಿಯ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಆ ದೇವರು ಅನ್ನೋದೇ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಮೊರೆ ಹೋಗ್ತೇವಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತ ಜನರಿರಲಿ ಅಥವಾ ಪಶು ಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರಾಕ್ಷಿ ಯಾವರನ್ನು ನಾವು ನಿಂದನೆ ಮಾಡುವುದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ, ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾರು ಅವರು ಸಂಕಟದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕೈಲಾಷ್ಟು ಸಹಾಯ ದಾನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತ. ನಾವು ಒಂದು ಕ್ಷಣ ನಾವು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಕೈಲ ಕೊಡುವಂತ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲಾದ್ರೂ ಸಹ ಈ ಮಾತಿನ ವಿಚಾರ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಗೆದ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಮಾತೆ ಅವರಿಗೆ ಉಪಚಾರ ಆಗುತ್ತಂತಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗ್ಲಾರದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಕವಿ ರೈದಾಸ್ ಅವರು ಈ ಪಂಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ವಿಚಾರನ ತಾವು ಈ ಪಂಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ರೈದಾಸ್ ರಹಿ ತೋ ಪ್ರಸನ್ನ, ಎಲ್ಲರೂ ಯಾವತ್ತು ಸುಖದಿಂದ ಆ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲರೂ ಸಮೃದ್ಧಿಯೇ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಗುರಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಅವರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸುಖದಿಂದ ಇದ್ದಾಗ ಅವರು ಸಹ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ತಂದ್ರೆ ನಾನು ದುಃಖಿ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಸುಖವಾಗಿದ್ರೆ ನಾನು ಸಹ ಸಂತೋಷ ಪಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಪಂಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕವಿ ಬಹಳ ಸಂತ ರೈದಾಸ್ ಬಹಳ ಮಹತ್ವವಾದಂತ ಈ ಪಂಕ್ತಿಯ ಒಂದು ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಇದರಿಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದಿರುತ್ತೇನೆ. ಇವನ್ನ ತಾವು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ತಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಶಬ್ದಗಳ ಪರಿಪಾಲನಾ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದು ಶಬ್ದವನ್ನ ಬ್ಯಾಕ್ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಬರೆದಿರುತ್ತೇನೆ, ಅದೇ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ತಾವು ನೋಡ್ತಾ ಓದುವಾಗ ಬುಕ್ಕಿನ ಸಹಾರ ಬಹಳ ಮಹತ್ವ ಇದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಬುಕ್ಕಿನ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಈ ಪಂಕ್ತಿಯನ್ನ ನಾನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕೆಳಗಡೆ 1 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮಹತ್ವವಾದಂತ ಪಂಕ್ತಿ ಇದೆ. ಭಕ್ತಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 1 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದಾಗ 6 ಅಂಕಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಸಮಾನಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಆ 6 ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಅಂಕ ಇದ್ದಾಗ ಕೇವಲ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು 1 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದಾಗ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷ ನಾವು COVID-19 ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕೆಲವು ಭಕ್ತಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 2 ಪದಗಳನ್ನ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, 2 ಪದಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚಿರೋದ್ರಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ರೈದಾಸ್ ಬಾನಿ ಸೂರ್ದಾಸ್ಗೆ ಪದ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಈ 2 ಪದದಲ್ಲಿ 1 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬಹಳ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೇ ಇದೆ. ತಾವು ಇದನ್ನ ಬಹಳ ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ಈ ಪಂಕ್ತಿಗಳನ್ನ ತಾವು ಇರುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ನೀಡ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಕಂಡಿರ್ತೇನೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ रैदास किसकी रट लगाए हुए, 1 अंक का सवाल होता है, उससे प्रभु, इसका उत्तर जो होता है प्रभु राम की रट लगाए। तो एक पंक्ति के लिए, तो उदाहरण के लिए एक पंक्ति में एक उत्तर का 1 अंक का सवाल भी यहाँ पर तो दिया गया है। आप इन पंक्तियों पढ़ते ही अपने आप में भी आप जान सकते हैं। और दूसरे जो प्रश्न जो होती है, अंग अंग में किसका सुगंध समा गई है, तो इसका मतलब होता है चंदन की सुगंध। इसका मतलब दूसरी पंक्ति और पंक्ति में इसका उत्तर आपको 1 अंक का सवाल मिल सकता है। मीन्स इसका मतलब होता है भक्ति रूपी चंदन को ही कवि
यहाँ पर तो अंग में तो इसका सुगंध समय मीन्स चंदन का तो भक्ति रूपी चंदन होता है। और तीसरा जो और एक सवाल प्रश्न होता है, चकोर पक्षी किसे देखता रहता है? इसका मतलब होता है चकोर पक्षी और रात के समय चंद्रमा का इशारा करते हैं, ढूंढते रहे चंद्रमा की ओर देखते रहते हैं, चंद्र इसे चंद्रमा इसका मतलब देखता रहता है। और चौथा अंक सवाल जो होता है, रहीदास अपने आप को किसके सेवक मानते हैं? तो कवि पूरी पंक्ति में मैंने कहा था प्रभु छोड़कर या राम को ही छोड़कर वो तो बाहर कहीं न पर जगह पर चले जाता है। तो हम जानते हैं आसानी से वो जो सवाल जो होती है तो प्रभु श्री राम का ही तो अपना तो सेवक माना जाता है। रहीदास और पांचवा सवाल जो होता है, रहीदास किस प्रकार के जीवन का निर्वाह करने के लिए तो कहते हैं? तो इसका मतलब होता है बिना तो मजदूरी, इसका मतलब मेहनत मजदूरी कर जीवन का तो निर्वाह करने के लिए भी कहते हैं। तो मेहनत मीन्स श्रमक जो होता है तो मेहनत। और छठवां प्रश्न जो होता है, रहीदास के अनुसार कवि तो क्या तो निष्फल नहीं आता है? तो सच्चाई सत्य या किया जाता है तो परिश्रम। हम जो नेक कमाई जो कहते हैं उसे नहीं है, तो किसी कमाई पर हम इशारा नहीं करना चाहिए, तो हम सच्चाई के साथ किया गया है। तो और सातवां प्रश्न है, रहीदास किस राज्य की कामना करते हैं? तो जिस राज्य में सबके अन्न मिले, सब छोटे बड़े या समान रहे। जो जिस तरह एक अंक का सवाल जो होता है आपका प्रश्न उत्तर तो इन पंक्तियों में बहुत सरल है और उत्तर भी आपको मिल सकेगा, तो आप इसे कोशिश करें। तो यहाँ पर इन पंक्तियों और जो 3 अंक का सवाल होता है, 3 अंक सवाल में जो इस सारांश के रूप में आप रहीदास की भगवान की भक्ति मतलब पूरा पंक्ति सारांश के रूप में कुछ पंक्ति शब्दों को आप चुन लीजिए। और परिश्रम का महत्व प्रति रहीदास की किस विचार का है? तो बिना फल या परिश्रम न करे तो कुछ फल नहीं मिल सकता है, मेहनत करना तो हम इसकी कमाई पाते। इसी तरह इन पंक्तियों के सारांश के रूप में आप उत्तर लीजिए। रहीदास और तीसरी पंक्ति है, रहीदास ने किस प्रकार का राज्य का वर्णन किया है? तो और तीसरी पंक्ति में कहा छोटे बड़े समानता होना चाहिए, भूखे पैसे न होना चाहिए, तो तीसरी पंक्ति में इसका उत्तर मिलेगा। इस तरह जो इन पंक्तियों का उत्तर है। और संदर्भ स्पष्टीकरण जो कहा है तो 4 अंक का सवाल होता है, इसमें लिखने होता है संदर्भ और भावार्थ स्पष्टीकरण या भावार्थ और विशेषता। इन 3 ढांचा पर आप थोड़ा नजर डालें तो इन पंक्तियों को आप जो आए सवाल कर सकते हैं। इतना कहकर मैं पंक्ति का समाप्त करना चाहता हूँ। रहीदास पंक्ति पूर्ण करके मैं समाप्त किया जा रहा हूँ।